हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं इस टॉपिक पर कि सर हमारा खाता बंद नहीं हो रहा है, बैंक हमारे खाते में माइनस बैलेंस कर दिया है और उस खाते को बंद नहीं कर रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आरबीआई इस माइनस बैलेंस पर क्या बोलती है, आपको ये पैसा भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, आप किस प्रकार से बिना पैसा भरे अपना खाता बंद करा सकते हो। ये घटना मेरे साथ भी हुई। मेरा 1 करोड़ वैश्य बैंक में खाता था, लगभग 3-4 साल पहले मैंने उसको खोला था और वो खाता छोड़ दिया, मैंने भूल गया। इसके बाद जब मैं अभी उस खाते को बंद कराने के लिए गया तो बैंक वालों ने बोला कि भाई आपका 4,000 रुपए उसमें माइनस बैलेंस है। मैंने बोला कि माइनस बैलेंस कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि इस पर चार्ज लगते गए, आपके एटीएम के चार्ज, उस पे नॉन मेंटेनेंस बैलेंस के चार्ज, क्योंकि वो जो खाता था वो एक मिनिमम बैलेंस वाला खाता था और उस पे चार्ज लगते गए। और एक समय ऐसा आया, अभी मैं जब गया उसमें दिखवाने के लिए कि इसको बंद कराना है, तो बैंक वाले बोलेंगे कि आपका 4-4,500 रुपए के आसपास उसमें माइनस बैलेंस हो चुका है, आप उसको भरिएगा, उसके बाद हम उसको बंद करेंगे। तो मैंने उनको सबक सिखाया, बिना पैसा दिए उस खाते को बंद कराया। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी अपने खाते को कैसे बंद कराएंगे बिना पैसे दिए। किसी बैंक में खाता है आपका, ठीक है जी। तो बात करते हैं। इससे पहले बता दूं, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, मैं आपको बैंक से जुड़ी जानकारी यहां पर लाता रहता हूं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आती है लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस बैलेंस की। देखिए, बहुत सारे लोग अपना खाता खुलवा लेते हैं, खाता खुलवाने के बाद वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर कि भाई हमारा कहीं खाता खुला भी था। इसके बाद उन्हें याद आता है कभी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद कि हमारा फलानी बैंक में खाता था, तो फिर वो जाते हैं उसे बंद कराने, तो बैंक उसमें माइनस बैलेंस लगा देती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस प्रकार के खाते खोल लेते हैं जो मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले होते हैं और फिर वो उसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रख नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर उसमें हम बैलेंस ही नहीं रखेंगे तो फिर बैंक क्या करेगी, तो बैंक उसको माइनस में कर देती है। आपका जो चार्ज है उसको लगा के और माइनस में करती जाती है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आरबीआई के रूल के हिसाब से किसी भी बैंक को ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया है कि वो अपने कस्टमर का खाता माइनस में कर सकती है। आरबीआई यहां पर साफ साफ बोलती है कि बैंक अपने कस्टमर का खाता 0 तक कर सकती है। अगर उसमें बैलेंस है तो चार्ज कट जाएगा, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो उसको शून्य कर सकती है, उसको होल्ड कर सकती है, उस खाते को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उसको माइनस में नहीं कर सकती। तो इस बात को बहुत सारे बैंक तो समझती हैं, तो वो फोन कॉल करने पर, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने पर या ब्रांच में जाने पर अपने माइनस बैलेंस को हटा देती हैं और कस्टमर खाता बंद कर देती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, समझते नहीं है, जानते नहीं है, जानकारी नहीं होती है उन्हें आरबीआई वगैरह की कि आरबीआई का क्या नियम है, तो उनका जो बैलेंस है वो बैंक भरवा लेती है। अगर आपका भी कोई ऐसा खाता है जिसमें माइनस में बैलेंस हो गया है, किसी बैंक में हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआईसी में हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले नंबर तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। जिस भी बैंक में खाता है आपका, वहां पर जाकर के आप कॉल करिएगा और बोलिएगा कि सर मेरा माइनस बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको आप पूरा कर दीजिएगा। तो हो सकता है कि कस्टमर केयर आपके माइनस बैलेंस को पूरा कर दे और उस खाते को 0 कर दें। इसके बाद आप उसको बंद करा सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। कुछ बैंकें ऐसा कर देती हैं, लेकिन अगर आपकी बैंक कस्टमर केयर द्वारा नहीं कर रही है, आपने कॉल कर लिया है, तो आपको अपनी ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाकर के आपको बोलना है कि मेरा खाता बंद कर दीजिए। वो वहां पर बोलते हैं कि आपका बैलेंस माइनस में पड़ा हुआ है, तो आप उन्हें एक बात बोलिएगा कि आपको आरबीआई का रूल पता है। आरबीआई ये बोलता है किसी भी कस्टमर के खाते को कोई भी बैंक 0 कर सकती है, 0 करने के बाद माइनस में खाता नहीं कर सकती। अगर आप ब्रांच में इतना बोल देंगे तो पहली बात तो यह है कि इतनी बात सुनते ही आपका खाता ब्रांच में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बंद नहीं करती है बैंक, तो मैं आपको बता दूं, आपको आरबीआई के पास इसकी कंप्लेंट करना है। अब आप बोलोगे भाई साहब आरबीआई के पास कंप्लेंट करने की तो बातें होती हैं बोलने की, इतनी बड़ी संस्था है आरबीआई, हम एक यूजर हैं अकाउंट छोटी सी बैंक में, कि हमारी कोई कौन सुनेगा। कुछ समय पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आरबीआई हमारी क्यों सुनेगा, लेकिन ये बात मैंने प्रूव की, उसके बाद मुझे लगने लगा कि आरबीआई सबकी सुनता है। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के मेरा एक इशू था क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो उसकी मैंने कंप्लेंट की थी आरबीआई के पोर्टल पे जाकर के। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 20 दिन के अंदर
कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से मुझे कॉल पे कॉल आने लगे कि सर आप ब्रांच में आ जाइए, बस हम आपकी सारी हेल्प कर देंगे, समस्या क्या है आप ब्रांच में आ जाइएगा बस। मेरा ट्रांजैक्शन एयरटेल पेमेंट बैंक के पास किया था मैंने, तो मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का भी वहां पर नाम लिया कंप्लेंट में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के जो रीजनल हेड हैं उन्होंने मेरे पास मेल किया, मेरे पास खुद कॉल किया कि सर आप हमारे ऑफिस में आ जाइएगा एक बार, बस हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और केवल 3 दिन के अंदर मेरा जो क्रेडिट कार्ड का पैसा था वो वापस मेरे क्रेडिट कार्ड में आया। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आरबीआई हमारी नहीं सुनेगा, आप एक बार कंप्लेंट करिए। तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर क्लिक करके कंप्लेंट करिए कि बैंक ने हमारे खाते में माइनस बैलेंस कर दिया है, तो आरबीआई इस पर जरूर एक्शन लेगा। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आरबीआई के पास हमें कंप्लेंट कैसे करनी होती है, बिल्कुल लाइव प्रोसेस के साथ। तो माइनस बैलेंस को लेकर के आप लोग परेशान थे, अब परेशान नहीं होना है। आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बैंक आपके खाते को माइनस में कर दे, क्योंकि आपने कोई लोन नहीं लिया है। लोन होता है माइनस में, जब आप लोन लेते हैं और उसका आप पेमेंट नहीं करते तो उसको कर सकती है माइनस में बैंक। लेकिन भाई ये तो अकाउंट है, जितना बैलेंस हम रखते हैं उतना निकालते हैं, लेन देन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको माइनस में करने का मतलब क्या है। लेकिन फ्री बैंक कर देती है, तो इसके लिए आप कंप्लेंट करिए। आप कंप्लेंट करेंगे 1 महीने के अंदर बैंक खुद ब खुद आपको बुलाएगा और आपका खाता बंद कर देगा। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पहले जाइएगा बैंक में बात करिएगा कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आरबीआई का, आपने खाते को माइनस में किया कैसे। अगर बैंक मानता है तो ठीक, नहीं तो उसकी कंप्लेंट कर दीजिएगा। आपका कौन सी बैंक में खाता माइनस में है और आपका खाता बंद हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रोसेस से आप मुझे कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।